गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था वो लगभग सब्जेक्टिव टाइप्स का जो था, टाइप्स के जो क्वेश्चन थे वो सब लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दिया हूँ। उसका सॉल्यूशंस आप लोगों तक मैं भेज दिया है। और अब जो है सो MCQ टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं न कहीं कभी न कभी बोर्ड में आया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है और करना इसको किस तरह से है, इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, कहाँ ट्विस्ट है, कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ किस तरह का फार्मूला यूज होगा, इस सब आपको ध्यान में रखते हुए तब करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 4 cm, BD इज इक्वल टू 3 cm। तो AD पहले 4 cm लिख दीजिए और BD दिया हुआ है 3 cm, इसको भी लिख दिया जाए। और CB दिया हुआ है 12 cm, यह हो गया 12 cm। ठीक है, अब फाइंड कॉट थीटा। अब कॉट थीटा फाइंड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो इसको जैसे ये 3 cm है, इतना बड़ा है, 12 cm थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन सपोज किया जाता है। वैसे कोशिश आप रखेंगे इस साइड को थोड़ा छोटा करने का। आगे देखिए, अब सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में लेना होगा, इन ट्रायंगल ADB। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें ADB में क्या क्या दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू 4 cm, BD इज इक्वल टू 3 cm। तो सबसे पहले आपको AB निकालना है। AB इज इक्वल टू व्हाट। तो AB जो है 90 का अपोजिट साइड है, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, यानी H इज इक्वल टू क्या होता है, √B² प्लस B²। यहाँ क्या होगा, AB इज इक्वल टू, या AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², यानी कितना, क्यों होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा ध्यान से देखिए, है MCQ टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इस सब को बिना सॉल्व किए हुए नहीं होगा। अब देखिए, AD के जगह क्या होगा, 4 cm होल स्क्वायर, और BD के जगह 3 cm होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 4 जा 16 cm स्क्वायर, और 3 3 जा 9 cm स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना होगा, 25 cm स्क्वायर। और AB निकालना है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, √25 cm स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 5 cm। कोई दिक्कत नहीं, तो यह निकल गया 5 cm। अब देखिए, ध्यान देखिए, अब इस ट्रायंगल में लीजिए, किसमें, इन ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिया हुआ है। तो AB दिया हुआ है कितना, 5 cm, और BC दिया हुआ है, या CB बोल सकते हैं, 12 cm। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC² इज इक्वल टू क्या होगा, फिर उसी तरह से AB² प्लस BC², या CB² भी बोल सकते हैं, यानी 5 cm का होल स्क्वायर प्लस 12 cm का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तब 5 5 का कितना होगा, 25 cm स्क्वायर, 12 12 का कितना होगा, 144 cm स्क्वायर, यानी कितना होगा, 169 cm स्क्वायर। और निकालना क्या चीज़ है, सिर्फ AC। यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब AC इज इक्वल टू कितना होगा, √169 cm स्क्वायर। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13, और cm, यह निकल गया आपको 13 cm। अब गौर कीजिए, यह क्या निकला, 13 cm। अब निकालना क्या चीज़ है, कॉट थीटा। थीटा कहाँ दिया हुआ है, इस जगह। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छूट गया था थीटा, तो थीटा यहाँ, यही थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा। अब गौर कीजिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
बी बाई पी। अब आइए यहाँ, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो बी कितना है इसका, थीटा के लिए बी हो गया 12 cm और पी हो गया 5 cm, यानी 12 cm बाई 5 cm, और cm cm कैंसिल हो जाएगा, यानी 12/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। गौर कीजिए, तो यह कॉट थीटा निकालना था, तो बी बाई पी यानी 5 cm निकल गया, आराम से हो जाता है, 13 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मान लीजिए साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा के लिए फिर पी बाई एच हो जाएगा, तो 5/13 हो जाएगा, और इसी तरह का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ ये निकालना जरूरी नहीं था 13 cm, लेकिन मैं निकाल दिया, इसलिए कि लेट सपोज अगर साइन थीटा भी निकालना है, फाइंड कॉट थीटा एंड साइन थीटा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फाइंड कॉट थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, पी बाई एच यानी 5/13 हो जाएगा, एक आंसर ये भी हो जाएगा। तो इसलिए उसको भी निकालना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अभी कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये सब बहुत, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ईजी है। देखिए, लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो छोटा होता ही है। अब इसमें लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये तो लिखना ही है, और इसको क्या करना होगा, इसको लिख के फिर अगला स्टेप में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगला स्टेप कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा है, तो आप लोग जानते होंगे जो रेशनलाइज किया जाता है। तो रेशनलाइज किया जाता है कैसे, जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या लिखना होगा, कॉस थीटा अब बाई 1 प्लस साइन थीटा, और इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा अब बाई 1 माइनस साइन थीटा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे, और माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है यानी ए प्लस बी, और 1 माइनस साइन थीटा है ए माइनस बी। 1 को अगर हम 1 ए सपोज कर लेते हैं और साइन थीटा को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये सब जहाँ जो फार्मूला यूज होता है उसको एकदम लिख देना बहुत जरूरी है। यानी क्या, यहाँ हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फार्मूला हो गया। इसको ध्यान रखना है, आखिर ये कहाँ से आया, ये जो है, ये जो आप लिखे हैं ये कहाँ से आया, तो इसी तरह से आया। अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे आइए, अब इसमें क्या है, तो कॉस थीटा यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो नीचे है, इसको तो लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा में तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा को 1 से कर देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा, और नीचे कॉस थीटा। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है उस हिसाब से, अगर यह ऑप्शन दिया हुआ है तो यहीं छोड़ दीजिए, अगर यह नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़ के दिया हुआ है जिसको सेपरेट करना होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, यानी कितना होगा, गौर कीजिए। तो 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा। अब माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। और यह भी आंसर हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है, यानी एमसीक्यू के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या आपको लाना है। तो इसी तरह से आपको करना है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख देना है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, अब यहाँ क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देना होगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला जो है सो यहाँ इंडिकेट कर देना है, बहुत जरूरी। यहाँ लिख देना होगा सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब जो है लिख देने के बाद क्या होगा, एग्जामिनर हम जो कॉपी चेक करेंगे उनको याद आएगा जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे देखिए, अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। जब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। और sin स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे cos स्क्वायर थीटा को 1 से, तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा। या एक बार आप ऐसे लिख भी सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गौर करके यहाँ कौन फार्मूला यूज हुआ, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब लिख देना बहुत ज़रूरी है, इसको एकदम भूलिए मत, है ना। और इसी तरह का एमसीक्यू टाइप का भी चलेगा लगातार। तो यह आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।